गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आपण लास्ट पिरियडपासून संस्कृत हा विषय सुरू केलेला आहे. यामध्ये तुम्हाला मागच्या पिरियडमध्ये मी संख्या सुरू करण्यात आली होते. यामधील 1 ते 20 पर्यंत ज्या संख्या होत्या, जे नंबर्स होते ते मी तुम्हाला सांगितलेले होते. राइट. लास्ट पीरियड से हम संस्कृत ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है हमने. इसमें हमने जो नंबर्स है वो सबसे पहले स्टार्ट किए थे. मैंने आपको लास्ट पीरियड में 1 to 20 जो नंबर्स है वो 1 to 20 नंबर्स लिखा के दिए थे और आपको फर्स्ट 5 जो नंबर्स है वो लर्न करने के लिए भी कहा था. राइट. पहले जे 5 नंबर होते, पहिले ज्या 5 संख्या आहेत त्या संस्कृतमध्ये पाठ करायला मी तुम्हाला सांगितलेल्या होत्या. तर सगळ्यांच्या पाठ झालेल्या असतील, सगळ्यांकडे पुस्तकही असतील आणि मी तुम्हाला एक वहीसुद्धा करायला सांगितली होती संस्कृतसाठी, तीसुद्धा सगळ्यांकडे असेल. सबको मैंने एक नोटबुक भी बनाने के लिए बोली थी संस्कृत के लिए. वो नोटबुक और बुक्स भी आपने ले लिए होंगे. जिन्होंने कल नहीं खरीदे उन्होंने आज खरीद लेनी है. आज आपके पास संस्कृत की नोटबुक इसके बाद रहनी चाहिए. ओके. सो लास्ट पीरियड में जो मैंने आपको फर्स्ट 5 नंबर्स बोले थे, तो सबसे पहले वो आपको लिखने हैं नोटबुक में. ये जो हम प्रैक्टिस लेंगे, जो भी नंबर्स या फिर जो भी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, वो आपको आपके ही नोटबुक में पीछे से लिखना है. ओके. कंटिन्यूअसली नंबर्स समय में जो भी आपको सिखाऊंगी वो कंटिन्यू रहने देना है. और ये जो प्रैक्टिस ले रही हो, अब ये फर्स्ट 5 नंबर्स आपने लर्न किए हैं, ये नंबर्स आपको आपके ही नोटबुक में पीछे से आगे से उलटा लिखना है. ओके. तुमच्याच वहीमध्ये तुम्हाला मागून समोर अशा पद्धतीने ही संख्या लिहायची आहे. तर सगळ्यात आधी 1 ते 5 ही संख्या तुमच्या नोटबुकमध्ये कंप्लीट करायची आहे. वही काढायची आणि लिहायचं आहे. कंप्लीट द नंबर्स इन योर नोटबुक. संख्या नंबर्स ये जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था लास्ट पीरियड में. सो फर्स्ट 5 जो नंबर्स है वो मैंने आपसे बोले थे. सबको अपने नोटबुक में सबसे पहले फर्स्ट 5 नंबर्स लिखने हैं. राइट डाउन द फर्स्ट 5 नंबर्स इन योर नोटबुक. पहिले जे 5 संख्या आहेत त्या सगळ्यात आधी तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये लिहायच्या आहेत. तर 1ला काय म्हणतात? एकम. 2ला द्वे. त्यानंतर 3ला काय म्हणतात? त्रीणी. 4ला चत्वारी. 5ला पंच. ठीक आहे. ज्या पण संख्या तुम्ही लिहिलेल्या आहेत त्या तुम्हाला चेक करायच्या आहेत की तुम्ही व्यवस्थित लिहिलं आहे की नाही. आता एकम लिहिलं असेल तर एकमच्या मला हलंत दिलेला आहे की नाही ते चेक करा. कारण की जर का तुम्ही एकम असं लिहिलं तर ते चुकीचं राहील. अगर आपने जो भी नंबर्स लिखे हैं वो पहले चेक करने हैं. अभी एकम अगर ये नंबर आपने लिखा है तो उसके म को हलंत दिया है या नहीं वो चेक करना है. हलंत यानी कि आपने इसको ऐसे हाफ किया है कि नहीं वो देखना है एक बार. देन द्वे बराबर लिखा है कि नहीं द्वे वो चेक करो. आफ्टर दिस त्रीणी, इसमें वेलाइंटी तो गलत नहीं लिख दी, ऐसे तो नहीं लिख दिया, या फिर बराबर लिख के त्रीणी ऐसे तो नहीं लिखा, न तो छोटा नहीं लिख दिया, वो एक बार चेक करना है. 2 झाल्यानंतर 3 ही जी संख्या आहे त्या 3 संख्येला तुम्ही त्रीणी आपण असं म्हणतो. मग त्रीणी म्हटल्यानंतर त्रीणी असं तर नाही लिहिलं किंवा असं तर नाही लिहिलं आहे, काय चूक झालेली आहे ते व्यवस्थित लक्षात घ्या. त्यानंतर
4ला आपण चत्वारी असं म्हणतो. मग चत्वारी यामध्ये रची वेलांटी छोटीच आहे ना, चत्वारी असं तर नाही लिहिलं. 4 को चत्वारी कहते हैं. सो चत्वारी को प्रॉपरली ऐसे ही लिखा है ना, ऐसे तो नहीं लिख दिया, या फिर चतवारी ऐसे तो नहीं लिख दिया, तो पूरा तो नहीं लिखा है. ये एक बार चेक करो. अगर ऐसे हुआ है तो वो आपकी मिस्टेक है, वो आपको करेक्ट करनी है. फिर से वैसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट पंच 5. अभी पंच को आपने ऐसे तो नहीं लिख दिया. ये अगर लिखने में हार्ड जाता है तो मैंने बताया था आपको कि आपको उल्टा सी निकालना है, उसके बाद डैश माइनस की साइन देनी है और उसके बाद च लिख देना है. माइनस होने के बाद यहाँ पर च. इस प्रकार से आपको लिखना है. आप ऐसे भी कर सकते हो, च लिखोगे फिर ऐसे. ओके. पंच को आपको इसी प्रकार से लिखना है, ऊपर पॉइंट नाही देना आहे. पंच या संख्येला तुम्हाला याच पद्धतीने न लिहावा लागेल, वर अनुस्वार द्यायचा नाही. ओके, लक्षात येत आहे सगळ्यांना. तर 1 ते 5 पर्यंत या संख्या आहेत. आता त्या पुढच्या ज्या संख्या आहेत त्या आज आपण पाहूया. 20 पर्यंतच्या संख्या तुम्ही लिहिल्या आहेत तुमच्या नोटबुक जी पण तुम्ही तयार करसाल त्या नोटबुकमध्ये. सगळ्यात आधी मी जी काल 1 ते 20 पर्यंत संख्या तुम्हाला लिहून दिलेली आहे ती कंप्लीट करायची आहे. आणि त्याच्यानंतर आज ज्या संख्या लिहून देणार आहे त्या कंटिन्यू लिहायच्या आहेत. लास्ट पीरियड में जो 1 to 20 नंबर्स लिखा के दिए थे, पहले वो नोटबुक में कंप्लीट करना है और उसके आगे अभी आज जो लिखा के दे रही हूँ वो कंटिन्यू आपको लिखना है. ओके. सो 1 to 5 नंबर्स दिए हैं, किसी के करेक्ट होंगे किसी के रॉन्ग होंगे, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट टाइम है, छोटे छोटे मिस्टेक्स होती है, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. तो जो भी मिस्टेक हुए वो फिर से नहीं होगी. पहिली वेळेस होती, काही चुका छोट्या छोट्या झालेल्या असतील, परत त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. सरावाने ज्या पण चुका आहेत त्या परत होणार नाही. ठीक आहे. याच्या पुढील ज्या संख्या आहेत त्या आपण पाहूया आता. तर पहा, 20 तक नंबर्स 20 यहाँ तक हो गए थे, 20 पर्यंत झाले होते. आता पुढे 21, 21, 21, 22, 22. आता लक्षात ठेवायचं आहे व्यवस्थित की 22, 23, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25. सगळ्यांना नोटबुकमध्ये कंप्लीट करायचं आहे. राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. 26 ला आता पहा 25 पर्यंत झाले, त्याच्या पुढे 26 या नंबरला षडविंशतिः असं नाही म्हणत, षडविंशतिः. डच लिहायचा है, ट नहीं. यहाँ पर ड ही लिखना है आपको, ट नहीं लिखना है. उसके बाद 27,
सप्तविंशतिः ओके 27 तक हो गए। नेक्स्ट 28 के लिए अष्टाविंशतिः अष्टाविंशतिः 29 नवविंशतिः 30 त्रिंशत् 30 को त्रिंशत् अष्टाविंशतिः नवविंशतिः 30 त्रिंशत् 31 एकत्रिंशत् 30 को त्रिंशत् ऐसे कहते हैं। उसके बाद 31 एकत्रिंशत् 32 द्वात्रिंशत् 34 उसके बाद चतुस्त्रिंशत्। अभी यहाँ पर देखो 32 33 द्वात्रिंशत् हो गया। उसके बाद 33 के लिए त्रयस्त्रिंशत् कहते हैं। त्रयस्त्रिंशत् 34 चतुस्त्रिंशत् 35 पंचत्रिंशत् 31 एकत्रिंशत् 32 द्वात्रिंशत् 33 त्रयस्त्रिंशत् 34 चतुस्त्रिंशत् 35 पंचत्रिंशत्। ओके नेक्स्ट 36 36 को हम षट्त्रिंशत् कहते हैं। अभी षट्त्रिंशत् 37 सप्तत्रिंशत् 38 अष्टत्रिंशत् 39 नवत्रिंशत् 40 चत्वारिंशत्। आता पहा अष्टात्रिंशत् 35 पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्। 36ला आत्तापर्यंत आपण 6 जी पण संख्या होती त्याला षड हा शब्द वापरला, परंतु 36ला षट्त्रिंशत् असं म्हणतात, हे लक्षात ठेवायचं है। अब तक जितने भी 6 के लिए देखे हमने उसे षड कहा है, लेकिन 36 के लिए षट ट यूज होता है, ड नहीं, इस वजह से ये ध्यान में रखना है। ओके नेक्स्ट 41 एकचत्वारिंशत् 42
41 के लिए एकचत्वारिंशत्, 42 के लिए द्विचत्वारिंशत्, ओके। देखो 40 के लिए चत्वारिंशत् ये शब्द है, उसमें 41 एकचत्वारिंशत्, 42 द्विचत्वारिंशत्, 43 त्रिचत्वारिंशत्, 44 चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, 45 पंचचत्वारिंशत्, 46 षट चत्वारिंशत्, तर इथे पण षट आहे, षड नाही, षट चत्वारिंशत्, यहाँ पर षट चत्वारिंशत् है, षड चत्वारिंशत् नहीं, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। 46 हो गया, उसके बाद 47 सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत्, 49 नवचत्वारिंशत्, एंड लास्ट 50 पंचाशत्, पहा 1 to 50 जे नंबर्स होते ते आपले झालेले आहेत। आज आपण 21 to 50 जे नंबर्स आहेत ते पाहिले। 21 to 50 नंबर्समध्ये एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्। आता या संख्यामध्ये ये जो नंबर्स है 21 to 50 ये हमने देखे। इसमें आपको सबसे मेन क्या ध्यान में रखना है, 22, 3, 4, 6, 8। अब मैंने जिस भी नंबर को अंडरलाइन किया हुआ है आपको वो दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं मेन। अभी पहले के इसमें 2, 3, 4, 6, 8 वही 2, 3, 4, 6, 8 हर इसमें के वही, और लास्ट जो है 10, 20, 30, 40, 50 इसे क्या बोलते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। ओके,
ये जो नंबर्स है वो आपको प्रॉपरली ध्यान में रखने हैं और लर्न भी आपको नंबर्स करने। हर नंबर को प्रॉपरली, जो भी अष्ट है या फिर अष्टा है, कहाँ पे षट बोलना है, कहाँ पे षड बोलना है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको चतुष या फिर चतुष या फिर चतुर क्या बोलना है, ये चतुर, चतुष, चतुष, स है, श है, र है, वो ध्यान में रखना है। तीन के इसमें भी, टू के इसमें भी, जो भी द्वा, द्वि है, द्वे है, तो ये जो छोटे छोटे से चेंजेस है वो चेंजेस आपको आप ध्यान में रखने हैं। ये सभी चेंजेस आपको पता रहने चाहिए, यानी कि आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, सो आपने लास्ट पीरियड में मैंने जो आपको बताया था नंबर्स, तो आज आपने 1 to 5 नंबर्स लर्न किए थे। नेक्स्ट पीरियड में आपको 6 to 10 ये जो नंबर्स है, यानी कि षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। नेक्स्ट पीरियड में कौन कौन से नंबर लर्न करने हैं आपको? षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। ये जो 4 नंबर्स है, ये 4 नंबर्स आपको लर्न करने हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए। ओके, इसी प्रकार से 5 या फिर 10 नंबर्स से ही हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, सभी नंबर्स लर्न करेंगे। सो आज हमने नंबर्स जो है संस्कृत में वो सीखे। उसमें 1 to 50 जितने भी नंबर्स आपको इस साल है 8th में है वो देखे हैं, उन्हें कैसे लिखना है, कैसे प्रोनाउंस करना है वो देखा है। एक बार फिर से 1 to 50 नंबर्स प्रोनाउंस करेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। देन एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, 30। देन एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। 41 के लिए एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। इस प्रकार से 1 to 50 नंबर संस्कृत में अभी आपको इस साल है जो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट पीरियड में 6 to 10 ये जो नंबर्स हैं वो आपको लर्न करने हैं और हम लिख के भी लेंगे। और नेक्स्ट पीरियड में फ्रूट्स को संस्कृत में क्या कहते हैं, बर्ड्स को संस्कृत में क्या कहते हैं, वो भी हम देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।